अल्लाह वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से हमारा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो गया है। तो क्लास 7 के स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं चैप्टर नंबर 2 करवा रहा था। चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है सिंप्लीफिकेशंस। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। 2.1 जो है वो हमने कर ली थी। आपको लास्ट टाइम डायरी में दी गई थी कि वो होमवर्क भी करके लाना है और उसकी प्रैक्टिस करके आनी है, ठीक है। तो अब हमारी है रिव्यू एक्सरसाइज 2। रिव्यू एक्सरसाइज 2 हम करने लगे हैं। तो उसमें सबसे पहले है हमारे पास चूज़ दी करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा चूज़ दी करेक्ट ऑप्शंस, जिसे हम कह रहे हैं वो है हमारे पास MCQs। तो MCQ साथ साथ मैं आपको समझा भी देता हूँ और आप जो है वो साथ साथ अपनी बुक का पेज नंबर 19 ओपन कर लें ताकि आपको रिव्यू एक्सरसाइज 2 जो है वो मिल सके और आप साथ साथ जो है वो करेक्ट ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट कर सकें। सबसे पहला पार्ट है इसका, पार्ट 1 में है 4 + 4 × 2। यहाँ पे ओल्ड बुक्स में 2 नहीं लिखा हुआ, न्यू बुक्स में लिखा आया हुआ है × 2 = क्या आंसर आएगा। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल मैंने आपको समझाया था, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये है बोर्ड मास रूल, जिसे हम कहते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास स्टैंड फॉर बी फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। यह है बोर्ड मास। इसको आपने याद रखना है। चैप्टर नंबर 2 करते हुए हमने इस बोर्ड मास को यूज़ करके सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, बोर्ड मास को समझ आ गया क्या होता है। बोर्ड मास को यूज़ करके हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। BODMA और S। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले एडिशन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन नहीं, बिकॉज हमारा बोर्ड मास कह रहा है कि सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन करो फिर एडिशन करो। मल्टीप्लाई करेंगे, जो जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे पहले उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ऐड करेंगे। 4 × 2 8, 8 + 4 12। तो इसका आंसर क्या आ गया, D। इसको आप सेलेक्ट कर लें, D ऑप्शन है। और पार्ट 2 है 25 ÷ 5 × 5। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड किया, 25 ÷ 5, आंसर आ जाएगा 5, और 5 × 5 25। तो इसका C आंसर है। आगे है थर्ड ऑप्शन, पार्ट 3। पार्ट 3 है 20 ÷ 4 × 6। सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन। 20 ÷ 4 आ जाएगा 5, और 5 × 6 30। इसका है D ऑप्शन। और फोर्थ वाला है हमारा 10 ÷ अब ब्रैकेट आ गई है इंटू 2 + 8। हमारा बोर्ड मास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, फिर आगे ऑर्डर्स आ जाएंगे कोई, ठीक है, या किसी चीज़ की पावर आ गई है या अंडर रूट वगैरह कहीं यूज़ हो रहा है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। और आगे है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के अंदर जो मर्ज़ी हो रहा है, चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है चाहे एडिशन हो रहा है, हमारा बोर्ड मास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट के अंदर अगर सब्ट्रैक्ट भी हो रहा होगा ना, हम पहले कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, एडिशन, एडिशन हम पहले कर देंगे। लेकिन डिवीजन पहले है, हम डिवीजन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है। ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 8 + 2, 8 + 2 क्या आ जाएगा 10, और 10 ÷ 10 1 आ जाएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को आपने लाजमी समझना है, ठीक है। समझ समझ के फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है हमने, फिलिंग द ब्लैंक्स भी और MCQ। और पार्ट 5 है हमारा 8 × 4 - 2। पहले मल्टीप्लिकेशन फिर सब्ट्रैक्शन। 8 × 4 32, 32 - 2 30, ठीक है। इसका C आंसर है हमारा। फिर आगे है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स को देखते जाएं, जो है वो आप इसको समझ लें साथ साथ, और आप जो है वो इसको सॉल्व कर लें। फर्स्ट वाली में जो है वो पहली ब्लैंक में आएगा पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स। इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू इंडिकेट विच ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म फर्स्ट। पैरेंथेसिस कहते हैं इन वाली ब्रैकेट्स को, और इन ब्रैकेट्स को कहते हैं ये, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ये बताएंगे कि हमारा जो है वो कौन सा ऑपरेशन पहले होगा। ब्रैकेट्स में भी कौन कौन सी ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होती हैं, सबसे पहले ये सॉल्व होती है, फिर आप ये सॉल्व करते हो, फिर आप ये सॉल्व करते हो, ठीक है।
सेकंड पे आप स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हो और थर्ड पे करली ब्रैकेट सॉल्व करते हो। इस चीज़ को आप क्लियर कर लें दोबारा कि सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट, फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो ये बताएंगे कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है तो इन तीनों में से कौन सी ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है, इस फिलिंग द ब्लैंक्स का ये मतलब है। फिर सेकंड वाली है द एक्सप्रेशन 6 + 2 × 3 × 2, यानी कि पहले 3 × 2 करें, कितना आ गया 6, 6 + 6 12 आंसर, ये बताना है हमने, ठीक है। और उसने हमें फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद उसने स्टेटमेंट में दिया हुआ है बिकॉज वी परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन बिफोर एडिशन, क्योंकि हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आएगा द टर्म ऑर्डर्स, यहाँ पे आप ऑर्डर्स लिख लें, ORDERS ऑर्डर्स, ठीक है। रेफर टू द पावर्स और इंडिसेस इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है। नेक्स्ट वन है इन द एक्सप्रेशन 2 + 3 × 4, इसका क्या आएगा, इसका आंसर हम निकालेंगे 2 + 3, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 × 4 20 आएगा। लेकिन हम पहले स्टेटमेंट पूरी पढ़ लेते हैं अपनी, वो क्या कह रहे हैं, इन द एक्सप्रेशन दिस द एडिशन इनसाइड द ब्रैकेट्स इक्वल्स, यानी कि सिर्फ एडिशन बताओ, इक्वल्स क्या आती है बिफोर मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग से पहले जो चीज़ आ रही है वो बताओ। 3 + 2 5 है, तो हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। आपने स्टेटमेंट पूरी पढ़ लेनी है फिर करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू बोर्डमास इज, बी से उसने ब्रैकेट्स लिख दी है, ओ से ऑर्डर्स, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। ये हमने 2.1 में किए हुए हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इसकी जो है वो मैं डायरी में आपको जो है वो एक प्रैक्टिस भी दूंगा। चलें हम इनको ना 1 बाय 1 समझ लेते हैं। आ जाए स्टूडेंट्स, अपनी नोटबुक्स में है वो निकाल लें और साथ साथ जो है वो नोट करते जाएँ कि सबसे पहले हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट हमें ये दिया गया है। सबसे पहले हमने ये सोचना है कि इसे करना क्या, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया होगा, उसमें क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है उसे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे बोर्डमास, पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी कौन सी, सबसे पहले ये वाली, अगर ये नहीं है तो फिर ये वाली, फिर ये नहीं है सिर्फ ये दी गई है तो ये वाली, ठीक है। सिंपल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और करली ब्रैकेट, ठीक है। इसमें सिंपल वाली नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट है, पहले स्क्वायर वाली को सॉल्व करेंगे फिर करली को करेंगे। कैसे करेंगे, सॉल्व लिख के सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर लें, ठीक है। और उसके बाद 12 वैसे के वैसे ही प्लस ब्रैकेट, सबसे पहले जो ब्रैकेट सॉल्व करनी है वहाँ तक पहुँचना है, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे हम पुट करते जाएंगे। 8 वैसे ही आ गया, ब्रैकेट 6 प्लस, पहले ये बार को ख़त्म करेंगे, बार को ख़त्म कर, जब हम बार को ख़त्म करेंगे तो जो बार के नीचे साइन यूज़ हो रहा होगा तो वो साइन ऑपोजिट साइन में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ हो रहा है, वो ऑपोजिट होकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस था तो हमने बार हटा के यहाँ पे क्या लिख दिया, बार ख़त्म करके हमने लिख दिया एडिशन, यानी कि प्लस, और ब्रैकेट वैसे के वैसे। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे बाकी सारी चीज़ें वैसे के वैसे सॉल्व करते आएंगे। 12 प्लस ब्रैकेट 8, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 + 4 10, 10 + 2 12, ये ब्रैकेट क्लोज दिस। अब 12 और 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ऐसे हम जो है वो प्रीवियस करते आ रहे हैं, जब ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू लिखी हो, उसके ब्रैकेट और उस वैल्यू के दरमियान या प्लस या माइनस आए तो हम यहाँ प्लस या माइनस कर देंगे, या कुछ नहीं ना आ रहा तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। मैंने आपको भी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाया था। 12 × 8 करेंगे तो क्या आएगा, 12 8 96, ठीक है। तो यहाँ 96 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर वैसे के वैसे, फिर ये ब्रैकेट ओपन होगी, 96 बाहर आ गया, 12 + 96 108, ये हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट क्लियर। अब नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाला है 25 डिवाइडेड बाय, आगे ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, 10 × 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 ऊपर बार है, फिर ब्रैकेट क्लोज होगी, ये भी ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है।
इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एज इट इज़ जो है वो लिख लेंगे पहले, उसके बाद 25 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 10 4 प्लस, यानी कि हमने सबसे पहले छोटी ब्रैकेट तक पहुंचना है। यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, सबसे पहले हमने छोटी ब्रैकेट तक पहुंचना है, फिर इस तक, फिर इस तक। अगर ये नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएं, अगर ये दोनों नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। इसमें अब ये है, ये नहीं है। सबसे पहले हमने ये वाली देखी, ये वाली यहाँ पे पड़ी है, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। जिस ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना, सिर्फ उसी को सॉल्व करना है, बाकी एज इट इज़ वैल्यूज़ लिखते जाएंगे, उनको सॉल्व नहीं करेंगे, उनको ऐड या लेस नहीं करेंगे। अभी ये देखें, हमने वैसे के वैसे लिख दिया 10। अब जब इसका बार ख़त्म किया तो नीचे वाली जो वैल्यू है सिंबल है, यानी कि डिवाइड यूज़ हो रहा था, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑपोजिट में चेंज हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया। 6 मल्टीप्लाई टू 12 हो गया। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 12 + 4 16 हो गया। 16 मल्टीप्लाई 10 160 हो गया। अब इसको जब ओपन किया 25 डिवाइडेड बाई 160 किया, हमारा आंसर क्या आ गया 0.1562, ये हमारा आंसर। ये दोनों आपने क्वेश्चंस 2.1 में किए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है, रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसको जो है वो अच्छे से समझें और अच्छे से करें। बाकी जो है वो क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करके देखें, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि हमने 2.1 किया, 2.1 में ये कुछ ही है, ठीक है। ओवरऑल चैप्टर का जो ओवरव्यू होता है ना, वो रिव्यू एक्सरसाइज में दिया गया होता है, और रिव्यू एक्सरसाइज एज आ प्रैक्टिस के लिए होती है। उसमें कोई क्वेश्चन न्यू नहीं आया होता। हमने माइनस वाले भी क्वेश्चंस पीछे किए हैं, एडिशन वाले भी किए हैं, ठीक है, और बार वाले क्वेश्चंस भी किए हैं, ब्रैकेट्स वाले सारे क्वेश्चंस 2.1 में हमने किए हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही है वो आप खुद करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, बार ख़त्म करके इसको ऐड कर लिया। इसको ख़त्म करने के बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, जो टोटल आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये खुद आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट 4 1, इस ये पॉइंट वाला है, बाकी कुछ भी नहीं है, हर चीज़ वैसे के वैसे ही है। देखें, बार ख़त्म किया, ऐड कर दिया, 2.3 + 1.2 + 0.5 किया तो 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। 4 जब ओपन किया तो ये इसके साथ ऐड हो गया, 8.8 बन गया। 8.8 को जब ओपन किया तो ये इसके साथ ऐड हो गया, ये बन गया 14.5, ये हमारा आंसर। एज इट इज़ ये जो क्वेश्चन है ना ईजी हैं, ठीक है, आपने बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट वाला 5 वाला भी आप खुद करेंगे, 6 वाला भी और 7 वाला भी, ये आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने अच्छे से इनको समझना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे क्लियर होता है। तो आप लोग ऐसे कीजिएगा कि चैप्टर नंबर 2 का ना एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा टोटली। तो इंशाल्लाह ताला अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।